नमस्कार मित्रों, खबरें बहुत सारी हैं और बड़ी बड़ी खबरें हैं। यही सोच रहे हैं शुरुआत करें तो कौन सी खबर से करें, लेकिन जो बड़ी खबर हमारे पास आ रही है वो है चुनाव आयोग ने तारीखों में बदलाव किया है, मतदान की तारीखों में और काउंटिंग की तारीखों में। हमें आपको ये खबर पहले ही देनी थी, लेकिन तबीयत नासाज होने की वजह से हम आपको ये खबर नहीं दे पाए। लेकिन अब देर रात थोड़ी तबीयत में बदलाव हुआ है तो सोचा क्यों ना अपने दर्शकों को जो इंतजार कर रहे थे, बहुत सारे लोगों के फोन आए, मोहनलाल जी क्या बात है, तारीखों में बदलाव हुआ है, आपने बताया नहीं, उसका विश्लेषण नहीं किया, क्या मायने हैं। तो हमारे साथ जुड़े हैं विनय यादव जी, राजनीति विश्लेषक है। तारीखों में बदलाव हुआ है, किस तरीके से देखते हैं। जो 1 अक्टूबर को मतदान होना था अब वो 5 अक्टूबर को होगा, और जो काउंटिंग 4 को होनी थी वो अब 8 अक्टूबर को होगी। और भाजपा नेताओं ने इसके लिए चुनाव आयोग को लिख करके भेजा था। तो पहली बड़ी खबर हम यहीं से शुरू करते हैं, उसके बाद विनय यादव जी से और बड़ी खबरों पे बात करेंगे। विनय जी क्या कहेंगे? देखिए, दर्शक ने लगातार फोन किया, तबीयत नासाज थी, हम नहीं कर पाए, लोगों को जानकारी नहीं दे पाए, बुखार चढ़ रहा था, सोए हुए पड़े थे। लेकिन किस तरीके से देखते हैं, अब थोड़ी तबीयत हमारी ठीक हुई है। देखिए मोहन जी, तारीखों में बदलाव के लिए पिछली कई दिनों से भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल, दोनों पार्टियां चाह रही थी तारीखों में बदलाव हो। भारतीय जनता पार्टी का तो समझ में आता है कि तारीखों का बदलाव उनके लिए ज़रूरी था, क्योंकि जिस तरह टिकट के लिए उनके लिए अंदरूनी कलह, मारामारी चल रही है, खींचतान चल रही है, तो उनको समय चाहिए था अपने टिकटार्थियों को संतुष्ट करने के लिए और अपनी आगे की रणनीति बढ़ाने के लिए। इंडियन नेशनल लोकदल ने भारतीय जनता पार्टी की हाँ में हाँ क्यों मिलाई, क्यों उन्होंने बदलाव की डिमांड की, वो बता सकते हैं। मगर पहले कारण ये दिया गया था, अब बिश्नोई समाज का मेला लगता है, इसलिए बिश्नोई समाज मेले में जाता है अधिकांश, तो वो हो सकता है उस दिन वोटिंग परसेंटेज, पोलिंग परसेंटेज कम रहे, या फिर बहुत सारी छुट्टियां पड़ रही है। वो उसी बात पर भी आ रहा हूँ। दूसरा ये था कि लगातार 3 दिन की छुट्टी थी, तो ये लगता था कि लोग बाहर घूमने का प्लान ना कर लें, इसलिए भी वोटिंग परसेंटेज कम रहे, ये भी एक कारण बताया जा रहा था। मगर अब भी मतदान शनिवार को है, तो 2 दिन की छुट्टी तो अब भी है, शनिवार और रविवार की 2 दिन की छुट्टी तो अब भी हो गई है। अब क्या लोग प्लान नहीं करेंगे? छुट्टी 1 दिन की होने पर लोग घूमने जाने के लिए प्लान कर सकते हैं, क्योंकि अब ऐसी परिस्थितियां आ गई है कि 50% मतदाता है, उनको मजबूरी में वोट डालना पड़ता है। अब उनके कैंडिडेट से निजी संपर्क हैं इसलिए, या उनका कोई जानकार खड़ा है इसलिए। बाकी जो लोग हैं जिनका राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है, वो अपने उस दिन को अपने परिवार के लिए, अपने माइंड फ्रेश के लिए, एन्जॉयमेंट के लिए यूज़ करना चाहते हैं। तो सरकार को अगर बदलाव करना था तो 5 की बजाय 4 या 3 को भी रख सकते थे, या 4 को रख देते, या फिर वो और 1-2 दिन एक्सटेंड करते। चलो वो चुनाव आयोग का जो भी रहा, मगर बात यह है कि जब पहले चुनाव आयोग ने ये सब चीज़ें नहीं देखी थी, जब चुनाव की घोषणा की, तब भी तो सरकार के साथ उनकी तालमेल बैठा होगा, बातचीत हुई होगी, तो कितनी तारीख को चुनाव रखा जाए। चलिए, तो ये मिलाकर के राहत मिल गई बीजेपी को। कुल मिलाकर हाँ, मैं उसी बात भाई, जैसे भी टिकटों की मारामारी है उसमें समय मिल जाए, जो आप मान रहे हो कि कयास लगा रहे हो कि भाई कहीं ना कहीं बगावत ना हो जाए टिकटों को लेकर के। लगातार माथापच्ची हो रही है, एक तरफ राव नाराज है, एक तरफ टिकटों को लेकर के तमाम नेता जो बागी होने को तैयारी, चाहे राव नरबीर हो चाहे और लोग हो। देखिए मोहन जी, बगावत तो इस बार कांग्रेस से अधिक संख्या में भारतीय जनता पार्टी में रहने वाली हैं, चाहे चुनाव को 1 हफ्ता और भी डिले कर देंगे तब भी रहने वाली है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी के अंदर अधिकांश कैंडिडेट वो हैं जो अन्य दलों से, अधिकांश कांग्रेस से पलायन करके आए हैं, और वो सब चुनाव लड़ना चाहते हैं। और यही भारतीय जनता पार्टी के गले की फांस बना हुआ है। अब वो अपने पुराने भारतीय जनता पार्टी से जुड़े कैडर के लोगों को टिकट दें, या जो नए लोग कांग्रेस से, अन्य दलों से पलायन करके भाजपा में आए हैं उनको टिकट दे। अब यही दिक्कत उनको आ रही है। अपने कैडर को अगर टिकट देते हैं तो जो लोग पलायन करके आए थे वो विरोध करेंगे, और अगर वो बाहर से आने वालों को, जो पुरानी कांग्रेसी मानसिकता या अन्य दलों की मानसिकता लेकर भाजपा में आए हैं, उनको अगर वो टिकट देते हैं तो पुराने भाजपा कैडर के लोग हैं वो विरोध करेंगे। तो ये दोनों परिस्थितियां ऐसी है, अब भाजपा के लिए बड़ी दिक्कत परेशानी बनी हुई है कि वो टिकटों का चयन, कैंडिडेट का चयन कैसे करें, ये सबसे बड़ी दिक्कत। नाम तो छटनी हो गया, रोक कैसे रखे? लिस्ट कोई रैली है,
जींद में भी बता रहे हैं कि रैली थी, उसके अंदर भी अमित शाह आने थे, नहीं आ रहे। अब कई सारी चेंजिंग हुई है। देखिए मोहन जी, नाम की छटनी होना, चुनाव में तो आखिरी समय तक हाथ में आई हुई टिकट भी वापसी हो जाती है। पिछले अगर आप कई चुनाव देखें, पहले भी ऐसा कई बार हुआ है, टिकटार्थी को टिकट दी गई, पर्चा भर दिया, उसके बाद उसकी टिकट कैंसिल हो गई, ऐसे भी हो जाती है टिकट कैंसिल। तो अभी तो जो पैनल में 3 नाम जाने हैं, वो सारे पैनल के नाम फाइनलाइज हुए हैं। किसी एक नाम पर मोहर लगाने के लिए ही उनको बड़ी मेहनत मशक्कत करनी पड़ रही है। भाजपा के जो वरिष्ठ जो नेता हैं, या जो सीनियर लॉबी है, या जो टिकट वितरण कमेटी है उनको, क्योंकि उन्हें हर तरफ से यही खबरें आ रही हैं। आप चाहे नाराव नरवीर की बात करें, इधर अटेली से संतोष यादव ने भी ऐलान कर दिया कि मैं चुनाव लड़ूंगी, रामविलास जी भी चुनाव लड़ेंगे अगर टिकट किसी दूसरे को दी जाती है। इसी तरह की कमर स्थिति हो सकता है कोसड़ी के अंदर भी आपको नजर आए, अगर सिटिंग विधायक की टिकट कटे, या और जो टिकटार्थी हैं वो क्या रुख अपनाएंगे। तो यही विनय जी, आपको लगता है लोकसभा में जो गलती कांग्रेस ने की, वो गलती विधानसभा में बीजेपी कर रही है? देखिए, लोकसभा में बीजेपी ने सबसे पहले 2 महीने पहले टिकट दे दी राव इंद्रजीत सिंह को, और कांग्रेस की टिकट हुई नहीं, माथा बच्ची रही, कैप्टन को मिलेगी, और एंड में आते आते राज बब्बर को उतारेगा। वही गलती लगता है कि घास के चक्कर में कपास बीजेपी खा रही है। देखिए मन जी, लोकसभा में जल्दी टिकट वितरण करना, कांग्रेस के जो आप समझ लिए कि उन्होंने देर से की, वो कुछ एक लोकसभाएं थी जहां देरी से हो पाई, उन्होंने अपने कैंडिडेट बाकी जगह चूज कर रखे थे। मगर भारतीय जनता पार्टी ने अधिकांश कैंडिडेट की टिकटों का वितरण पहले इसी किया। उन्हें कहीं ना कहीं ये डर सता रहा था आपके जो सिटिंग सांसद है वो ऐसा ना हो कांग्रेस में पलायन कर जाए और आपके पास चुनाव लड़ने के लिए कैंडिडेट ही नहीं हो। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे विकट परिस्थिति ये है, उन्होंने किसी भी एक बड़े पैरेलल नेता के सामने दूसरे को पैदा नहीं हो पाए और ना वो कर पाए। अब दक्षिणी हरियाणा की बात करें तो ऐसा कोई भी नेता आज तक पैदा नहीं हो पाया जो राव इंद्रजीत के बराबर के कैडर का हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी रही हो चाहे भाजपा रही हो। तो ये परिस्थितियां जो है, इसलिए बीजेपी ने लाने की तो कोशिश करी, चाहे सुधा यादव को संसदीय समिति में लिया हो, चाहे भूपेंद्र यादव को लेकर के आए, लेकिन वो कोटी नहीं फिट बैठ पाई, देखिए वापस बैक टू पवेलियन होना पड़ा। देखिए मोहन जी, मैदानी घोड़े और अस्पल के घोड़ों में बहुत फर्क होता है। मैदानी घोड़ा हमेशा प्रैक्टिस में रहता है, मैदान में रहता है। अस्पल में बंधा हुआ घोड़ा कितना भी हष्ट-पुष्ट हो, मगर वो मैदानी क्षेत्र के दाव पेच को, रणनीति को नहीं समझ पाता और नहीं सफल हो पाता उनके अंदर। लगता है भाजपा की लगाम राव के हाथ में है कि भाजपा की लगाम राव के हाथ में नहीं है। दक्षिण हरियाणा में तो करो, खींचो, कम से कम दक्षिण हरियाणा में तो दिखाओ झटका। भाई वो चर्चा है कि 9 से 11 सीट वो मांग रहे हैं, 9 से 11 मांगेंगे तो 7, 8 कुछ तो मिलेगी। भाजपा की लगाम राव के हाथ में नहीं है और ना ही भाजपा लगाम राव के हाथ में देना चाहती है। मगर भाजपा को यह डर है अगर आपने सारे घोड़े रथ में अपने जोड़ दिए तो कहीं ऐसा ना हो अगर राव आपके रथ के पहियों को ही पंचर कर दे और आपका रथ आगे गंतव्य तक जो स्थल है वहां तक पहुंच ही ना पाए। ये सबसे बड़ी दिक्कत भाजपा को आ रही है। तो और अगर मुश्किल बढ़ा रखी है, बिल्कुल मुश्किल बढ़ा रखी है। टाइम जो मिला है उसमें राव से पैचअप होगा कि राव बिल्कुल जो भी हमारे उम्मीदवारों को जिताइए, सत्ता आनी है, क्योंकि पहले हवा की लहर नहीं है। पहले कांग्रेस उत्साहित है, कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में 5 सीटों का टेंट मार दिया। अगर इसी तरीके से हम लड़ते रहे तो हमारा सुपड़ा साफ हो जाएगा। परिस्थितियां ऐसी हैं। भाजपा की जो भी सर्वे हुई है, इंटरनल सर्वे हैं, चाहे अपने सोशल मीडिया की सर्वे हैं और जो इंटेलिजेंस की सर्वे, उसके अंदर भाजपा की सत्ता फिलहाल आज की परिस्थितियों में हरियाणा में रिपीट नहीं कर रही है। अब वो इसी मंथन में लगे हुए हैं कैसे टिकटों का चयन करें और जो आपसे बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे वो भाजपा के पुराने कैडर के लोग हैं या जो नए पलायन करके भाजपा में इन 10 सालों में नेता आए हैं, उनको कैसे लॉलीपॉप दिया जाए, कैसे उनको संतुष्ट रखा जाए, कैसे उनमें सामंजस्य बैठाया जाए ताकि भाजपा को कम से कम नुकसान हो। तो टिकट के दावेदारों में भी कश्मकश चलती रहेगी, कश्मकश आखिरी टाइम तक चलेगी। मैंने पहले भी कहा था कि भाजपा लास्ट में टिकट वितरण करना चाहती है कांग्रेस की टिकटों के बाद। तो इसके बाद बगावत भी देखने को मिल सकती है। बगावत निस्संदेह 100% बगावत होनी है। जहां जहां भाजपा के पुराने कैडर के नेता हैं जो चुनाव लड़ने का 10 साल से इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए भी आखिरी मौका है। कईयों की तो उम्र हो रही है, उनके लिए आखिरी चुनाव है। कई ऐसा इसमें भी कमोबेश ऐसा ही हुआ था, लास्ट में टिकट बटी, सुनील मुसेपुर को मिल गई और धड़ विरोध शुरू। मोहन जी, ये बात हम 1-2 लोग विधानसभा की कह सकते हैं। 19 के अंदर सिनेरियो ऐसा था, पूरे देश में देशभक्ति की लहर थी और उस समय लोकसभा के अंदर भाजपा पूर्ण बहुमत में थी, अधिक बहुमत में थी। तो उस समय जो भाजपा में विरोध करने वाले लोग थे वो कहीं ना कहीं दबाव में आकर दब गए थे। दूसरा, उन्हें जो 75 पार का नारा लगा था, जिस तरह एक स्ट्रीम मीडिया ने एक नैरेटिव सेट किया था और लोगों को बहकाया था, बहकाना इसलिए कह रहा हूं, अब वो एक जो स्ट्रीम मीडिया का जो नैरेटिव था, जो
जो नारा दिया गया था वो भाजपा की एक रणनीति, केवल लोगों को भ्रमित करने के लिए। उसका आपने हश्र देखा, 40 पे सिमट गई थी। अगर वो 75 पार का नारा नहीं देते तो वो मेरे ख्याल 30 से भी कम रह पाती सीटें। मगर अब लोग इस चीजों को समझ गए हैं, तो वो नारा भाजपा दे नहीं सकती है। चलिए चलते चलते कि शाम दाम दंड भेद बीजेपी सब अपना ले, तो क्या लगता है कितनी सीटें बीजेपी ले पाएगी हरियाणा में? देखिए मोहन जी, अगर इनका टिकट वितरण बिल्कुल सही रहता है, हर जगह जीतने वाले कैंडिडेट पे दाव लगाया जाता है, बगावत नहीं होती है तो बगावत नहीं होती है, तो मुझे लगता है कि भाजपा मैक्सिमम 30 सीटें ले पाएगी पूरे हरियाणा में। और अगर बगावत बरकरार रहती है और इन्हीं की पार्टी या दूसरे दलों से पलायन करके जो आप आज के समय भाजपा में नेता हैं वो निर्दलीय या अन्य पार्टियों से चुनाव लड़ते हैं, तो भाजपा की संख्या 20 से नीचे नीचे रह जाएगी। तो ये विनय यादव जी थे जो बता रहे थे कि भाजपा इस वक्त टिकट वितरण को लेकर के पसोपेश में है। हालांकि चुनाव आयोग ने तारीखों में बदलाव करके भाजपा को राहत देने का काम किया है, लेकिन ये राहत कितनी मिल पाएगी, कितना जो है बगावत को रोक पाएगी, कितना अपने कैंडिडेटों में जो कसमाकस टिकट को लेकर मची हुई है उसको रोक पाएगी, ये फिलहाल अभी देखना होगा। फिर आएंगे किसी नए अपडेट पे, तब तक के लिए नमस्कार।